हेलो हेलो हेलो। आ गए सब? सब आ गए? तो बैठ जाओ आराम से, ठीक है ना? आराम से बैठ जाना है, हाथ में ले लेना है स्नैक, क्योंकि ऐसा गेम बार बार नहीं आता, एल क्लासिको बार बार नहीं आता। साल का सबसे बड़ा गेम, सबसे इंपॉर्टेंट गेम, सबसे धांसू गेम आ चुका है। एल क्लासिको आ चुका है। आज रात को एल क्लासिको है, तो ना कोई मिस नहीं कर देना, ठीक है ना? क्योंकि ये सौभाग्य हमको सिर्फ 3 या 4 बार मिलता है साल में, तो कोई मिस नहीं कर देना। सारे लोग देखेंगे, मिल के देखेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। बैठ के ना आराम से बातें करेंगे कि यार क्या क्या हो सकता है गेम में और क्या क्या होना चाहिए गेम में एज अ बार्सिलोना फैन। तो सबसे पहले लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि यार क्या चल रहा है। ट्रेनिंग वीडियोस आती है बार्सिलोना के साइड से कि लेवेंडोस्की आ चुका है, कुंडे आ चुका है, रफीनी आ चुका है, पेड्री, सब ग्रुप के साथ ट्रेन कर रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद न्यूज आती है कि इनमें से कोई नहीं खेलेगा। उसके थोड़ी देर बाद न्यूज आती है कि एक दो बंदा खेलेगा। फ्रेंकी खेल सकता है, कुंडे खेल सकता है, पेड्री बाहर है, लेवेंडोस्की खेल सकता है। उसका 100% बन रहा, तो शावी ने बोला 100% फिट रहा, उसका उसको ऐसा लगा तो मैं स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो वो सब छोड़ देते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। अपन सीधा गेम प्लान पे आते हैं। प्लेयर्स ठीक है, प्लेयर्स रिप्लेस हो जाएंगे, बट गेम प्लान इंपॉर्टेंट है ना, गेम प्लान इंपॉर्टेंट है। अगर गेम प्लान ही नहीं रहा तो फिर तो क्या, ठीक है छोड़ते हैं। तो गेम प्लान पे आते हैं। तो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से एंचेलोटी जो है या तो 4 मिडफील्डर खिलाएगा या तो 5 मिडफील्डर खिलाएगा, ठीक है ना? अगर 5 मिडफील्डर खिलाता है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर पता नहीं पूरा सिस्टम मैनेज कैसे होगा, इसलिए मेरे हिसाब से तो 4 मिडफील्डर ही खिलाएगा। आगे विनिशियस हो गया, रोड्रिगो हो गया, उसके पीछे बेलिंगम हो गया, ठीक है, उसके साथ क्रूज तो अपना रहता ही है। और बाकी तुम लोग को पता है यार कि मैड्रिड का पूरा सिस्टम क्या रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आई थी क्योंकि उनके पास 4 मिडफील्डर हो गए, ठीक है ना? उनके पास 4 मिडफील्डर हो गए, 4 डिफेंडर हो गए। इंपॉर्टेंट बात है। और अटैकर सारे तेज, रोड्रिगो के पास स्पीड है, बेलिंगम के पास स्पीड है, विनिशियस के पास तो है ही स्पीड, ये हम लोग को पता है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा अपने सिस्टम बार्सिलोना के सिस्टम पे आ जाते हैं। बार्सिलोना सिस्टम अगर हम देखते हैं नॉर्मली अभी तक जो चलता है 3 मिडफील्डर, अभी तक जो चलता आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो 3 मिडफील्डर अगर शावी खिलाता है, वो 3 मिडफील्डर ओरियल रोमेओ हो गया, ठीक है, उसके साथ गुंडॉन हो गया, उसके साथ गावी हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग आउट नंबर्ड हो जाएंगे मिडफील्ड में, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 मिडफील्डर पे खिलाता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जाओ कंसेलो अंदर आता है, ठीक है ना? जाओ कंसेलो इन्वर्टेड बन के खेलता है, बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस करा, वो सीधा सीधा मिडफील्ड का आके पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब ये तो एक चीज हो गई, बट इससे अब दिक्कत क्या होती है? इससे अब दिक्कत ये हो जाती है कि उस साइड पे विनिशियस है भाई, ठीक है ना? उस साइड पे विनिशियस है। अब अगर जाओ कंसेलो स्टार्ट करता है, उसका भी स्टार्ट करना कंफर्म नहीं, बट अगर जाओ कंसेलो स्टार्ट करता है और वो मिडफील्ड का पार्ट बन जाता है, तो उसके पूरे गेम उसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना पड़ेगा राइट बैक की पोजीशन में, और जो इन्वर्टेड उसकी राइट बैक पोजीशन है जो कहीं ना कहीं मिडफील्ड के साथ इन्वॉल्व हो जा रही है उसमें। क्योंकि अगर उसने विनिशियस को स्पेस दी, विनिशियस गोल मारने में हेल्प करेगा, वो खुद मारेगा या तो वो गोल मरवाएगा, ठीक है ना? सीधी सी बात है एकदम। बट अब बात कर लेते हैं, अगर शावी ने 4 मिडफील्डर खिला दी, अगर 4 मिडफील्डर, अगर वही पुराने 3 और इसके साथ अगर फर्मीन लोपेज भी आ गया, अगर ऐसा केस हो जाता है तो फिर अटैक में क्या होगा? ऐसे में अटैक में हमारी पहली नंबर वन चीज, हमारी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट हम लोग डिफेंसिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और सेंट्रली हम लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है ना? फर्मिन लोपेज आ गया, उसने एएमएफ की पोजीशन में खेल लिया, आगे जाके वहां पे जाओ फिलिक्स एक बंदा हो जाएगा, लेवेंडोस्की फिट रहा वो, नहीं तो फेरान टोरेस तो अभी अच्छे फॉर्म में चल ही रहा है। तो वही, अब मेरे को क्या लगता है क्या होगा, मैंने तुमको दोनों सिस्टम बता दिए, दोनों सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है ना? अब कौन सा सिस्टम मेरे को लगता है हम 3 अटैकर्स के साथ खेलेंगे, ठीक है ना? मेरे को लगता है लमीन यमाल को स्टार्ट कराएगा शावी, मेरे को लगता है। और इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। हम होम, भले स्टूपिड लगे तुम लोग, हो सकता है स्टूपिड हो, ठीक है, हम लोग अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, क्राउड का सपोर्ट रहेगा। लमीन यमाल 16 साल का लड़का है, ठीक है ना? उसको नंबर वन चीज़ कॉन्फिडेंस देना ही है, ठीक है। सेकंड, कल्चर, बार्सिलोना कल्चर, लामासिया से आया है, तो मेरे को लगता है वो स्टार्ट करेगा और वो खेलेगा। अब मेरे हिसाब से उसने पिछले कुछ गेम्स में अच्छा नहीं खेला है, एक्सेप्ट द ड्रिबलिंग पार्ट, उसकी ड्रिबलिंग अच्छी है, बट फाइनल आउटपुट, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसका कुछ आता नहीं है, ठीक है। बट इससे एडवांटेजेस क्या मिलेंगे? इससे एडवांटेजेस नंबर वन ये मिलेगा कि यार विड्थ बढ़ जाएगी, जैसे कि मैंने बोल ही दिया, ड्रिबलिंग ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, ड्रिबलिंग ऑप्शंस बनने के कारण स्पेसेस ओपन अप होना शुरू हो जाते हैं। इससे नुकसान क्या होगा? अगर फर्बिन नहीं खेलता तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये हो जाएगा कि हमारे पास इन द बॉक्स रन बनाने के लिए कोई नहीं रहेगा, जो कि लास्ट गेम में फर्मिन ने मारा है। सेकेंडली, हम उनसे आउट नंबर्ड हो जाएंगे अगर 3 मिडफील्डर खिलाते हैं, ये तो मैंने बात करी ली, ठीक है। तो ये होगी, बट इसके बावजूद मेरे को लगता है कि यही होगा। देखो, उनकी अगर मिडफील्ड में हम लोग देखें तो उनकी मिडफील्ड में जो भी डीएमएफ खेलेगा ना, वो बैक लाइन के साथ ही खेलेगा, ठीक है, समझ रहे हो? वो बैक लाइन के साथ ही खेलेगा, वो घुस जाएगा बैक लाइन में, है ना? वो पूरा पीछे ही रहेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं, जहां तक मेरे को लगता है, बारसा के पास ज्यादा पोजीशन रहेगा, उसके चक्कर में वो लोग 5 एट द बैक करने का ट्राई करेंगे, उनका डीएमएफ कहीं ना कहीं डीप ड्रॉप करेगा ही करेगा, ठीक है। अब इसका एडवांटेज शावी उठाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो सकती है कि जाओ फिलिक्स अगर इन्वर्टेड खेलना शुरू कर दे तो भी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हमारी मिडफील्ड में पड़ जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात है, बेलिंगम को कैसे रोकेंगे? बेलिंगम को जो फ्रेंडली में हुआ था वही करने की कोशिश मेरे ख्याल से शावी करेगा, अगर ओरियल रोमेओ खेला तो, जो कि मेरे हिसाब से खेलना चाहिए। हालांकि बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, बट ठीक है, खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, ठीक है ना? तो बेलिंगम को फिजिकल टक्कर देगा ओरियल रोमेओ, तो
ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, मोटा मोटी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको जो बच के रहना है, जो दोनों टीम्स के फैंस कोई भी अगर सुन रहे हैं, सुन लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट बात है। देखो बार्सिलोना का कैसा है कि बार्सिलोना में अगर बाल्डे और कंसेलो खेलते हैं, दोनों अटैकिंग है, ठीक है, दोनों अटैकिंग है। अब विद द बॉल हम रहे, दोनों के दोनों अटैकिंग है, दोनों के दोनों ऊपर है, ठीक है, गेम खत्म है वहां पे, बार्सिलोना के लिए वहां पे गेम खत्म है, क्योंकि रियल मैड्रिड काउंटर पे खेलती है, और रियल मैड्रिड काउंटर पे खेलेगी, ओरियल रोमेओ के पास स्पीड नहीं है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ऑन पेपर मोटा मोटी हमारे पास पीछे सिर्फ अराउहो और क्रिस्टेंसन बच जाएंगे, जो कि फेस करते रहेंगे बेलिंगम को, रोड्रिगो को और विनीशियस को, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। इसीलिए इसीलिए सिर्फ एक, जो लास्ट गेम में दिख रहे थे, सिर्फ एक फुल बैक का आगे होना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बाल्डे आ गया, कंसेलो तू आगे मत जा, तू मिडफील्ड तक भी मत जा, तू पीछे रह, आई डोंट केयर, तू पीछे रह, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये है, मोटा मोटी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया हमने। रियल मैड्रिड का डिफेंस इस बार अच्छा है, 10 गेम में ला लीगा में 5 ही गोल खाए, बार्सिलोना वाले ने 7 गोल खा लिया हमने, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बार्सिलोना को अगर गोल मार रहे हैं, इनसाइड द बॉक्स रन बनाने पड़ेंगे मिडफील्डर्स को, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। विंगर्स इन्वॉल्व होंगे मेरे को पता है, बट जब तक मिडफील्डर अंदर नहीं घुसेंगे बॉक्स में, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और रियल मैड्रिड का भी सिंपल है यार, रियल मैड्रिड को बस स्पेसेस निकालने हैं, रियल मैड्रिड को बस हमारी मिडफील्ड को, स्पेशली ओरियल रोमेओ को, उनको एक बार पेनिट्रेट कर देना, खत्म हो जाते हैं, फिर हम वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग गेम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, और सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। पता है, अगर इतने प्लेयर्स मिसिंग होने के बाद भी हमने मैड्रिड को हरा दिया, तो दैट इज़ गोना बी प्रिटी गुड, दैट इज़ गोना बी प्रिटी गुड। और मैड्रिड का भी अच्छा फॉर्म चल ही रहा है, उन्होंने हमको हरा, देखो यार फर्स्ट पे जाने की बात है ना, क्योंकि अगर हम मैड्रिड से हारे ना कल, 4 पॉइंट पीछे हैं, 4 पॉइंट पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और जीते हैं तो आगे उनसे, तो हमको जीतना है, सीधी बात है, हमको जीतना है उनसे। तो लेट्स होप हम लोग जीत जाएं, एंड आई थिंक हम लोग एक नैरो विक्ट्री हासिल कर लेंगे। मेरे को इंटरेस्टिंग, मेरे को लगता है 3-2 हो सकता है स्कोर। मैं, अरे नहीं यार 3-2 नहीं होगा, नहीं होगा 3-2, इतने गोल पड़ेंगे कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट ठीक है, बोल दिया 3-2, देखते हैं यार, बट बार्सिलोना जीत तो जाएगी, ये लग रहा है मेरे को। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, मिलते हैं कल रिव्यू के साथ, देखते हैं क्या होता है, एंड लेट्स होप बार्सिलोना विंस। तब तक के लिए विस्का एल बार्सा।